कभी सोचा है जब पानी खत्म हो जाता है तो सिर्फ प्यास नहीं मरती, इज्जत भी मरती है, सपने भी, और कभी कभी पूरा गांव भी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जिसका नाम था सुखादेह। नाम में सुख था लेकिन जिंदगी में सिर्फ सूखा। सुखादेह एक आदिवासी कैट गांव था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और लोग जो पैरों पर चलने के बावजूद रोज जमीन के सामने झुकते थे। यहाँ की कैट्स खेती करती थीं, बीज बोए जाते थे उम्मीद के साथ। लेकिन पिछले कई महीनों से बारिश ने इस गांव का रास्ता भूल गया था। सूरज रोज निकलता और जमीन को और ज्यादा जला देता। मिट्टी फट चुकी थी, खेत पत्थर जैसे सख्त हो गए थे और फसल सिर्फ यादों में बची थी। पानी के बिना सब कुछ रुक गया था, पर जिंदगी रुकती नहीं, वो बस मजबूर हो जाती है। इसी मजबूरी का फायदा उठाता था गांव का एक कैट ठेकेदार। कंजूस था लेकिन पैसों से भरा हुआ। उसके पास फैक्ट्री थी और सबसे बड़ी चीज पानी के टैंकर। जब टैंकर आता गाँव के लोग लाइन में लगे। वही पानी जीने के काम आता, लेकिन कीमत पैसों से नहीं, मजदूरी से चुकानी पड़ती थी। पानी चाहिए तो फैक्ट्री आओ, सुबह से शाम, बिना पैसों के, सिर्फ पानी के लिए काम। प्यास ने सबको मजबूर बना दिया था और मजबूरी सबसे सस्ता हथियार होती है। इसी गांव में रहता था एक गरीब फार्मर कैट। रोज अपने खेत के किनारे खड़ा होता और फटी हुई जमीन को देखता। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, एक सवाल था, क्या जमीन के नीचे सच में कुछ नहीं बचा? जब पूरा गांव ठेकेदार के टैंकर पर जिंदा था, तब ये फार्मर कैट सोच पर जिंदा था। उसने ठान लिया, अगर कोई रास्ता नहीं तो रास्ता बनाना पड़ेगा। एक दिन वो मार्केट गया। वहाँ उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो ठंडी पानी की बोतल पी रहा था। बोतल के बाहर छोटी छोटी बूंदें जम रही थीं। उस पल फार्मर कैट रुक गया। उसकी आंखों में चमक आई। वो समझ गया, अगर हवा में पानी है तो जमीन के नीचे क्यों नहीं? वहीं से एक सोच ने जन्म लिया, बड़ी नहीं लेकिन जिद्दी। नेचर को ऑब्जर्व करके उसने सोचा कि ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो कि सनलाइट से गर्म हवा की प्रेशर लेके जमीन के नीचे से पानी निकाला सकता है। वो शहर गया, कबाड़ी से लोहे के पाइप